सीएम नायब सैनी ने आज प्रदेश में सड़क बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रादेशिक सड़क उत्थान परियोजना का शुभारंभ किया। इस परियोजना के तहत 4,827 करोड़ रुपए की लागत से 9,410 किलोमीटर लंबाई की 4,227 सड़कों की मरम्मत की जाएगी। जिला हिसार में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का ये दिन हरियाणा के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज होने जा रहा है। ये परियोजना आने वाले सालों में विकसित भारत, विकसित हरियाणा के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगी। ये एक ऐसी परियोजना है जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच के फासले को कम करेगी। सीएम ने कहा कि इस परियोजना के तहत आज 410 सड़कों की मरम्मत एवं सुधार कार्य का शुभारंभ हुआ है। हिसार से चंडीगढ़ भी जाना होता था तो यहाँ से जाने में लगभग 4-5 घंटे का समय 6 घंटे का लगता था। अगर नॉर्मल से जाना होता था सुबह 4 बजे चलते थे, शाम को 7-8 बजे आप लोग चंडीगढ़ पहुँचते थे। परंतु देखते ही देखते नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज मात्र 2.5 घंटे के अंदर हिसार से आप चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं। 3 घंटे के अंदर नारनौल से चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं। ये रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर ये आदरणीय मोदी जी की सोच के तहत पिछले 11 वर्षों में आदरणीय मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत ने सड़क अवसंरचना में अभूतपूर्व क्रांति की है। मित्रों, लोगों के रास्तों को सरल करने का काम आदरणीय मोदी जी ने पिछले 11 वर्षों में किया है। मुझे खुशी है आज देश भर में हम कहीं भी जाएं, वहां कोई न कोई, अगर आप लोग देखेंगे बड़ा बुनियादी ढांचा भाइयों देश भर में परियोजना का कार्य प्रगति पर हमें चलता हुआ दिखाई देगा। चाहे वह मेट्रो हो या वहां फ्रंट कॉरिडोर हो, एक्सप्रेस वे हो, मित्रों बड़े बड़े पुल हो, बंदरगाह का विकास हो, देश के हर हिस्से में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का कार्य बड़ी तेज गति से आप लोगों को दिखाई देगा। मित्रों, मुझे कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि इन 11 वर्षों के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चाहे डिफेंस कॉरिडोर हो से लेकर के फ्रंट कॉरिडोर तक और भारत माला से लेकर के सागर माला तक ये हम देख रहे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चाहे रोडवेज हो, रेलवेज हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, आज जाल पूरे देश में फैलाने के लिए मिशन मोड में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। साथ ही पीएम गति शक्ति के माध्यम से आधारभूत परियोजनाओं के बेहतर उनको बनाया जा रहा है। मुझे खुशी है अभी आप लोग आए भी हैं। महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हिसार अभी एयर शो हो रहा था, हम सब लोगों ने देखा है, हमारे बच्चे भी वहाँ काफी संख्या के अंदर थे। इसके लिए आप सबको मैं बधाई देता हूँ। भाई लंबे समय तक हम इस एयरपोर्ट का इंतजार कर रहे थे। अभी भी कुछ लोग, क्योंकि जब कोई मुद्दा नहीं मिलता इधर उधर की बात कर देते हैं। भाइयों, अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूती से कोई खड़ा होता है या आता है, उसके दूरगामी परिणाम निकलते हैं। एक सड़क अगर बनती है तो उससे विकास की गति तेज होती है। और हमारे यहाँ हरियाणा में तो पहला हरियाणा का महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हिसार के अंदर बना है। ये हमारा हिसार विकास की गति में तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। मित्रों, मुझे ये भी खुशी है कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप, चाहे वह स्वच्छता हो, जल संरक्षण हो, पर्यावरण संरक्षण हो, स्वस्थ सेवाएं हो या फिर आधारभूत ढांचे का विकास हो, हर मोर्चे पर पूरी प्रतिबद्धता से हम काम कर रहे हैं। मित्रों, हमारी सरकार ने सदैव ये माना है कि बेहतर सड़कें, बेहतर शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं विकास की असली पूंजी है। मित्रों, पिछले 11 वर्षों में हमने गांव से लेकर शहरों तक सड़कों की गुणवत्ता और संपर्कता पर विशेष बल दिया है। मित्रों, आज की यह परियोजना उसी संकल्प का ये सशक्त प्रमाण है। मुझे विश्वास है कि इससे हरियाणा की हमारी तस्वीर बदलेगी, जब हमारे सड़क रास्ते सुदृढ़ होंगे, मजबूत होंगे और ये विकास की गति में एक मील का पत्थर साबित होंगे। मित्रों, हमारा लक्ष्य
केवल सड़कें बनाना नहीं बल्कि ऐसी आधुनिक, टिकाऊ और स्मार्ट सड़कें बनाना है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास का मार्ग ये प्रशस्त करेंगी। मित्रों, इस परियोजना से ट्रांसपोर्ट लागत घटेगी, प्रदूषण में कमी आएगी, ईंधन की भी बचत होगी, उद्योग कृषि को भी गति मिलेगी। मित्रों, हम सब जानते हैं, हम सबको मालूम है, जिसका मैं जिक्र अभी कर रहा था कि यहाँ से 5 घंटे 6 घंटे हमें चंडीगढ़ पहुँचने में लगते थे, 8-9 घंटे 10 घंटे हमें नारनौल से चंडीगढ़ पहुँचने में लगते थे। व्यक्ति का समय भी लगता था, उसका खर्चा भी ज़्यादा होता था, डीजल पेट्रोल उसका ज़्यादा खर्च होता था, परंतु आज समय भी कम है और उसके खर्चे भी कम हो रहे हैं, ईंधन की भी बचत हो रही है और हमारे उद्योगों को इन सड़कों से अगर हमारे रास्ते ठीक होंगे, उद्योगों को और कृषि को गति मिलेगी। मित्रों, यह हम सब की जिम्मेवारी है कि हम भविष्य की बुनियाद मजबूत करें और यह बुनियाद 3 स्तंभों इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन और इंक्लूजन से मजबूत होती है। इस दिशा में हम हरियाणा में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। मित्रों, हमने प्रदेश में पिछले 11 वर्षों में 28,651 करोड़ रुपए की लागत से 43,703 किलोमीटर लंबी सड़कों का सुधार किया है। इसके साथ ही 2,534 करोड़ रुपए की लागत से 2,417 किलोमीटर लंबी नई सड़कों का निर्माण भी हमने पिछले 11.5-10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने किया है। मित्रों, इसके अलावा अगर हम देखें, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रदेश में 1,070 करोड़ रुपए की लागत से 2,432 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण भी हमने किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी ठेकेदार या अधिकारी ढांचागत निर्माण में लापरवाही न करे। जहां कहीं भी निर्माण में गुणवत्ता की शिकायत मिलेगी, वहां कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये जनता का पैसा है और इसका हर पैसा जनता के भले में ही खर्च होना चाहिए। नायब सिंह सैनी ने कहा कि ये परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 75वें जन्मदिन पर सच्ची भेंट है। उनका जीवन सेवा, समर्पण और संकल्प का जीवंत उदाहरण है। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।